हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैथ्स के इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक डेरिवेटिव्स ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शंस। उसमें इलस्ट्रेशन के जरिए हम पढ़ेंगे। लेट्स कंसीडर इलस्ट्रेशन नंबर 24। फाइंड dy by dx if x minus y is equal to पाई। अब यहां पर हमें डिफरेंशिएशन लेना है और dy by dx फाइंड करना है। तो डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, तभी हमें dy by dx मिलेगा। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, x का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा 1, y का क्या होगा dy by dx, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा विथ रिस्पेक्ट टू एनी वेरिएबल ऑलवेज बी 0। सो फाइनल आंसर इज dy by dx is equal to 1 एंड दिस इज द रिजल्ट। तो इस तरह से इस इक्वेशन का हमें डिफरेंशिएशन मिल सकता है। क्लियर डियर फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। ऐसा ही इक्वेशन लेते हैं, इलस्ट्रेशन नंबर 25। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। इलस्ट्रेशन नंबर 25, फाइंड dy by dx की y प्लस sin y इज इक्वल टू cos x। ध्यान दीजिएगा, प्रीवियस के सभी लोग यहां पर इंप्लीमेंट हमें करने हैं। सबसे पहले डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y का क्या डेरिवेटिव dy by dx होगा। अब देखिए sin y इज द कंपोजिट फंक्शन, तो उसमें एक्सटीरियर फंक्शन का सबसे पहले होता है डेरिवेटिव। तो एक्सटीरियर मतलब कौन, तो साइन। साइन का डेरिवेटिव होगा cos, y लेना है एज इट इज इनटू, अब अंदर के फंक्शन का डेरिवेटिव, अंदर में कौन है y, तो y का लेना होगा डेरिवेटिव dy by dx। तो cos x का होगा डेरिवेटिव माइनस sin x। अब आपको ये पता लगेगा कि सर आपने साइन का लिया यहाँ पर cos और y का आगे लिया, तो ऐसा इसने क्यों नहीं किया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, गुड। इसका मतलब आप सोचते ज्यादा, बहुत ही बढ़िया। अब देखिए यहाँ पर यदि हम cos x का लेते हैं डेरिवेटिव तो माइनस sin x रहेगा, और x का लेंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x तो 1 ही रहेगा, और आगे जाना भी चाहे तब भी क्या होगा 1। समझ गए दोस्तों। ओके, इन दोनों स्टेप में से हम dy by dx कॉमन निकालेंगे। सो dy by dx कॉमन लेंगे, 1 प्लस cos y इज इक्वल टू माइनस sin x। सो dy by dx इज इक्वल टू माइनस sin x अपॉन 1 प्लस cos y इज द आंसर। क्लियर। और प्रैक्टिस करते हैं। एग्जाम्पल नंबर, हाँ एक बात आपको ध्यान में रखनी है, जब भी हम ये रेशियो में आंसर लाते हैं, डिवीजन नेवर बिकम 0। क्या मतलब हुआ कि cos y की जो वैल्यू है कभी भी -1 नहीं होनी चाहिए। यदि ये वैल्यू -1 होगी तो 1 - 1 0, डिवीजन 0 होगा, विच इज नॉट पॉसिबल इन मैथमेटिक्स। तो ये हमें ध्यान में रखना है। सो y नेवर बी, यहां पर एक बात ध्यान में, y इज नेवर बिकम 2n + 1 पाई, क्योंकि cos pi -1, cos 3 pi -1, cos 5 pi -1 होता है। तो उन सभी वैल्यू पर ऐसी वैल्यू हमें लेनी नहीं है। क्लियर। ओके, और आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 5.3 दोस्तों ध्यान दीजिएगा।
एक्सरसाइज 5.3 जिसमें एग्जाम्पल नंबर 1, 2, 3, 4, अच्छा 3 तक आपको खुद ही प्रैक्टिस करना है। एग्जाम्पल नंबर हम 4 ले लेते हैं, 1, 2, 3 डू योरसेल्फ एंड एग्जाम्पल नंबर 5 ऑल्सो। हम एग्जाम्पल नंबर 4 की बात करते हैं, xy प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10x प्लस वाई। ध्यान दीजिएगा, डिफरेंशिएट दिस फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहले एक स्टेटमेंट और ऑर्डर लेंगे, ऑर्डर मस्ट बी एसेंशियल टू डू, देन आफ्टर सो डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर देखिए हम यूज करेंगे मल्टीप्लिकेशन रूल। क्या यूज करेंगे? मल्टीप्लिकेशन रूल। x कांस्टेंट रहेगा, y का डेरिवेटिव होगा dy by dx, फिर y कांस्टेंट रहेगा और x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1। समझ रहे हैं? यहां पर होगा मल्टीप्लिकेशन। अब यहां पर देखिए, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि वाई स्क्वायर मतलब ऐसे टर्म का जब लेते हैं, एल्जेब्रिक टर्म का लेते हैं डिफरेंशिएशन, तो पहले पावर होगा प्रोडक्ट में और एक पावर लेस, मतलब वाई स्क्वायर का लेना है 2y और अगेन डिफरेंशिएट दिस बेस विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखना है dy by dx। समझ रहे हैं दोस्तों? पावर आगे लेना है, एक पावर लेस करनी है, अगेन डेरिवेटिव ऑफ बेस dy by dx इज इक्वल टू 10x का डेरिवेटिव होगा sec square x और y का क्या होगा? dy by dx। dy by dx वाले टर्म को एक साइड रखेंगे, बाकी को एक साइड रखेंगे। तो यहां पर देखिए dy by dx, ये टर्म, therefore x into dy by dx plus 2y dy by dx minus dy by dx is equal to sec square x minus y रहेगा। So finally dy by dx common from left side and the remaining term is x plus 2y minus 1 is equal to sec square x minus y. So finally we will get dy by dx is equal to sec square x minus y upon x plus 2y minus 1 and this is our final result. Similarly एग्जाम्पल नंबर 5 आप खुद करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 के बारे में बात करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 81। दोस्तों यहां पर हमें ये इम्प्लिसिट फंक्शंस है, एक्स वाई को एक्स वाई बिलोंग्स टू आर लेवल पे ऐसी कंसीडर वैल्यू लेनी है व्हिच इज सैटिस्फाइड दिस इक्वेशन। हालांकि हमें वो प्रूव तो नहीं करना है। सबसे पहले डिफरेंशिएट अबव इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले क्यूब जो है आगे लेना है और एक पावर लेस करनी है। अब जो बेस है उसमें x है, तो x का आगे लेंगे डेरिवेटिव, तो x का क्या होगा? सिर्फ 1 रहेगा। सिमिलरली यहां पर ध्यान दीजिए, ये y क्यूब, तो 3y स्क्वायर रहेगा, 3 आगे एक पावर लेस। अब इस y का भी आगे लेंगे डेरिवेटिव dy by dx इज इक्वल टू 81 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। अब हमें यहां पर लेना, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, तो सबसे पहले x स्क्वायर का लेंगे, पहले x स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा, y का डेरिवेटिव dy by dx। दूसरी बात y कांस्टेंट रहेगा और x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x होगा। सिमिलरली x into y स्क्वायर, तो पहले x को रखेंगे कांस्टेंट, अब y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? तो y स्क्वायर का होगा 2y into dy by dx, फिर बाद में y स्क्वायर कांस्टेंट रहेगा और x का डेरिवेटिव होगा 1। समझ रहे हैं?
क्या आप समझ रहे हैं? ओके, dy बाई dx वाले टर्म देखिए, ये है, इन सब में से हम dy बाई dx कॉमन ले लेंगे। बचा क्या यहाँ पर? तो x स्क्वायर, यहाँ पर 2xy और यहाँ पर बचा 3y स्क्वायर। बाकी वैल्यू को लेके जाएंगे राइट साइड पर, वहां पर देखिए -3x का रहेगा और क्या रहेगा? तो -2xy रहेगा, -y स्क्वायर बचेगा। सो फाइनली dy बाई dx इज इक्वल टू माइनस कॉमन 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। तो ये होगा आंसर। दोस्तों, क्या आप अच्छी तरह समझ सकते हैं? तो इस तरह से ये 6 क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह प्रैक्टिस करने हैं। आई विल गिव यू सम मोर एग्जांपल फॉर द प्रैक्टिस। फाइंड dy by dx। क्वेश्चन नंबर 1, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। एंड फोर्थ वन, xy इज इक्वल टू a स्क्वायर। समझ रहे हैं? ये सारे क्वेश्चन में से आप dy बाई dx को फाइंड करेंगे। दोस्तों क्लियर? बराबर। और ये सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, शुरुआत जब आप करते हैं तो स्टेडी और स्लोली लेनी है, इफेक्टिव लेनी है। धीरे धीरे जब आपको ये डेरिवेटिव किस तरह से लेना है उसमें में आ जाएगा, फिर आगे के एग्जाम्पल में खुद ब खुद स्पीड बढ़ जाएगी। क्लियर? तो प्रैक्टिस करिए और वीडियो देखिए। थैंक यू।